ओम शांति। 18 जनवरी 1980 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। आज मीठी दीदी बाप दादा के सम्मुख आकर बैठी है। आज वतन में सभी बच्चे स्नेह से तो पहुंचे ही थे, लेकिन आज के समर्थी दिवस मनाने के लिए सेवा में गई हुई श्रेष्ठ आत्माएं भी पहुंची। उनकी भी रूह-रुहान बड़ी अच्छी थी। वे अपने विश्व सेवा के वंडरफुल पार्ट को देखते हुए हर्षित हो रही थी कि भिन्न भिन्न शरीर से विश्व सेवा का अलौकिक राजयुक्त पार्ट कौन सा है। बाप दादा सुना रहे थे, विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है गुप्त सेवाधारी। गंगा और जमुना प्रसिद्ध है साकार में, लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त रूप में भी दिखाई है और प्रख्यात में सितारधारी यादगार रूप में भी है और गुप्त रूप में गुप्त नदी के रूप में यादगार है। दोनों ही पार्ट वंडरफुल है। जन्म द्वारा सेवा के पार्ट का संबंध है। जहां जीत है वहां जन्म है। कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। जहां जन्म वहां जीत है, न कि जहां जीत वहां जन्म है। ये तो जो थोड़ा बहुत गायन है वही प्रैक्टिकल में पाठ तो चलना ही है। अब ये विशेष सेवाधारी समय का और साकार सेवाधारियों के सेवा की पाठ समाप्त हो, तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पार्ट की आदि हो। तो एडवांस का ग्रुप, उसमें भी जो विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं, उनका संगठन बहुत मजबूत है। श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। वह तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे। ये भी विचित्र कहानियों के रूप से स्थापना के जन्म का पार्ट नोंधा हुआ है। पहले कृष्ण, पीछे राधे होगी ना, तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। इसलिए वह छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ भी सेवा का भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का भी वंडरफुल पार्ट है ना। जैसे यहाँ भी कारोबार के निमित्त जगत अम्बा के क्षेत्र में पहले जगत अम्बा धरती बनाने गई और फिर बाप गए। ऐसे जगत अम्बा और मुरब्बी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे। मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे। वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही है। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पार्टधारी है। गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। यहाँ भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियां रही, तो ये महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए। यहाँ स्थापना की तैयारी की और फिर वहाँ आप सब के लिए जो विशेष अष्टरत्न है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहां जाएंगी ना। तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो ये पावरफुल कार्य कर सके। ऐसी वैसी नहीं कर सकती। वह भी डेट पूछ रहे हैं, किस डेट तक महल तैयार चाहिए, डेट बताओ। वह तो कहते हैं साकार सेवा का पार्ट समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। इनकी अंत हमारी आदि। पहले अंत होगी तब तो फिर आदि होगी ना। तो सेवा के पार्ट की समाप्ति की डेट कौन सी है? बाबा पूछ रहे हैं। वह डेट फिर राज्य के जन्म की होगी।
यहाँ पे ये सेवा की समाप्ति और नए राज्य की शुरुआत। सुना उनकी रूह रिहान। वैसे तो सब आत्माएं इमर्ज थी, लेकिन उनके भी ग्रुप्स है। सर्विसेबल बच्चों को देखते हुए बाबा बोले, सर्विस के प्लान तो सभी ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन सभी सर्विस के प्लान सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष अटेंशन देंगे। एक तो जिस आत्मा की जो विशेषता है, उस विशेषता को मूल्य देते हुए उनको आगे उमंग उत्साह में लाना। उसके लिए निमित्त बने हुए को भी अथक सेवाधारी बनना पड़े। और दूसरी पॉइंट, अपने सेवा केंद्र का और जो भी संपर्क के सेवा केंद्र है उनका वातावरण रूहानियत का बनाओ, जिससे स्वयं की और आने वाले आत्माओं की, जो नए नए आते हैं, उनकी सहज उन्नति हो सके। क्योंकि वातावरण धरती को बनाता है, तो सेवा केंद्र का वातावरण रूहानी हो। जो भी सेवा केंद्र पर आते हैं वह एक तो अपने गृहस्थ व्यवहार के झंझट से आते हैं, गृहस्थ के वातावरण से थके हुए आते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। तो रूहानी वायुमंडल का उनको सहयोग देकर सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। जैसे एयर कंडीशन होता है तो वातावरण को क्रिएट करते हैं। ठंडी में अगर गर्म स्थान मिल जाता है तो जाने से ही आराम महसूस करते हैं। इसी रीति से रूहानियत के आधार पर सेवा केंद्र का ऐसा वायुमंडल हो जो अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। इसलिए सेवा केंद्र पर आते हैं तो आते ही बाहर का और सेवा केंद्र का अंतर महसूस हो, जिससे स्वतः आकर्षित हो। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक। तो हर सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है। एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। ये भी विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लाना। इस नए वर्ष में विशेष इन तीनों बातों को प्रैक्टिकल में लाना। सुनना और कहना तो चलता ही रहा है, लेकिन इस साल में ये तीनों बातें प्रैक्टिकल में लाओ। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करने वाले। जैसे साकार बाप ने हड्डियां भी स्वाहा की ना सेवा में, ऐसे हर कर्म इंद्रिय द्वारा सेवा सदा होती रहे। मुख से भी सेवा, नैनों से भी सेवा, सेवा ही सेवा। तो सभी ऐसे सेवाधारी हो ना। प्लान अच्छे बनाए हैं, अभी प्रैक्टिकल की लिस्ट आएगी। जैसे प्लान की फाइल आ गई, वैसे प्लान की रिजल्ट आएगी। अच्छा, सभी 108 की माला में आने वाले हो ना। सब अनाउंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अपनी सीट हर एक लेते हुए अपना नंबर अनाउंस करेंगे। सेवा ही सीट नंबर अनाउंस करेगी। सेवा माइक बनेगी, मुख का माइक अनाउंस नहीं करेगा। हमारी सेवा ही अनाउंस करेगी। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन लाइव 3:30 से 4:30, उसके पश्चात 4:45 बजे सेकेंड लिंक में मुरली, और रात्रि क्लास जनवरी मास की अव्यक्त वाणियों पर 8:45 बजे। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बिल्कुल बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए।